ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अंशिका बाजपेयी। मैं आज से आपको रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करवा रही हूँ जो हमारे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मेनली एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई के लिए क्लास है, बट रीजनिंग का सिलेबस मोस्ट ऑफ द सभी एग्जाम में सेम रहता है, तो आप सभी एग्जाम के लिए देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो आज हमारा रीजनिंग का पहला लेक्चर होने वाला है जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा नंबर सीरीज। ओके, जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे क्लास को, देन हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत ऑडियो वीडियो में कुछ? ठीक है, ओके, चलिए फिर आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सीरीज का टॉपिक। ठीक है, नंबर सीरीज क्या होती है बच्चों? नंबर सीरीज, पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे नंबर सीरीज के बारे में। सबसे पहले आप अपनी एक नोटबुक और एक पेन लेके अपनी टेबल चेयर पे आ जाइए। मैं जैसे जैसे करवाती जाऊंगी आपने अपनी नोटबुक में वैसे ही लिखते जाना है। वो पॉइंट्स जो मैं बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ टिप्स होंगी वहां पे जो आपको अपने क्वेश्चंस में यूज होंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। ठीक, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज सुन के हमें क्या समझ आ रहा है? एक नंबर की सीरीज। इट मीन्स हमें एक ही सीरीज में कुछ नंबर दिए होंगे। ठीक है, एक लंबी से आपको सीरीज होगी, उसके बीच में यहाँ पर जो कॉमा होगा वहां पर कुछ लॉजिक लग रहा होगा, कुछ कैलकुलेशंस हो रही होंगी। क्लियर है? इन नंबर्स के बीच में जो गैप होगा वो मे बी कैलकुलेशन हो सकती है किसी चीज की, कोई लॉजिक लग सकता है। अब कैलकुलेशन कैसी हो सकती है मैम? कैलकुलेशन इन द सेंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके की कैलकुलेशन हो सकती है। लॉजिक में किसी नंबर का स्क्वायर का गैप आ रहा हो, किसी नंबर का क्यूब हो सकता है, या फिर इन्हीं स्क्वायर और क्यूब में कुछ नंबर ऐड, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, या दोनों। मतलब ये लॉजिक और कैलकुलेशन को हम ऐड करके भी एक सीरीज बना सकते हैं। इट मींस हमने वहां पे कोई एक लॉजिक लगाया उन नंबर्स के बीच में कि वो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। प्लस का मतलब क्या है? कैलकुलेशन उसमें कैसे ऐड होगी? वहां पे हो सकता है उस ए स्क्वायर के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा हो, कोई नंबर माइनस हो रहा हो, या कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली हमारा क्यूब के साथ भी यही कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है इतना यहाँ तक? सीरीज हमारी ऐसे ही दी होगी, बीच में कॉमास होंगे, फिर कोई नंबर, फिर कॉमा, और लास्ट में वो आपको यहां पूछेंगे कि बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। क्लियर है इतना? एक छोटा सा अभी हमने सिर्फ नंबर सीरीज का एक इंट्रोडक्शन लिया है कि क्या होता है नंबर सीरीज। ठीक है, चलो क्लियर है इतना यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट? जल्दी से कमेंट करके मैं बता दीजिए अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो आपको। क्लियर है इतना यहाँ तक? ओके, ठीक है। अभी तो हमने इतना समझा कि नंबर सीरीज होता क्या है। क्लियर है? अब हम समझेंगे नंबर सीरीज हमारी किन किन तरीकों से आ सकती है। नंबर सीरीज का हमने अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन के बाद अब मैम ये मुझे बताइए नंबर सीरीज जो हमारी दी होगी वो किस किस तरीके से होगी। वो हमारी प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है। ठीक है, नंबर सीरीज में प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, एडिशन की सीरीज हो सकती है, डिफरेंस की हो सकती है, मल्टीपल और डिवीजन की। प्राइम नंबर जैसे कि बच्चों 2, 3, 5, 7, ये जो नंबर है प्राइम नंबर्स,
मे बी इनका गैप आ रहा हो बीच में, ये नंबर आगे मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, कुछ भी हो। रीजनिंग में प्राइम नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ लेना है। क्लियर है इतना? फिर आती है बात एडिशन की। एडिशन इन द सेंस प्लस। हमारी सीरीज में कोई नंबर जो हम जोड़ रहे हो आगे वाले नंबर के साथ। क्लियर है? डिफरेंस में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, कोई नंबर माइनस हो रहा हो। फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो। क्लियर? डिवीजन में, डिवीजन में क्या होगा? कोई नंबर हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो? अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि हमारी नंबर सीरीज किस किस पैटर्न में आएगी। एडिशन की सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, कैसी सीरीज है। क्लियर है यहां तक सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताइए मैम क्लियर है। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे समझते हैं और हमारी सीरीज किस किस पैटर्न में आ सकती है। अभी हमने जैसे बात करी कि लॉजिक में हमारा ए स्क्वायर का लॉजिक लग सकता है, ए स्क्वायर के साथ कोई नंबर ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है। सिमिलरली क्यूब के साथ भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, कोई नंबर ऐड हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज होगी एन स्क्वायर के टर्म में आ सकती है, एन स्क्वायर प्लस 1 के टर्म में होगी, एन स्क्वायर माइनस 1, एन क्यूब और अल्टरनेटिंग सीरीज। इतने सारे कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे। क्लियर है इतना? स्क्वायर समझ में आ गया हमें, स्क्वायर प्लस 1 समझ में आ गया, स्क्वायर माइनस 1, एन क्यूब भी समझ में आ गया। मैम अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, ये क्या होता है? इसका मतलब है बच्चों अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब जो आपकी सीरीज होगी, सपोज दैट हमारी कोई एक सीरीज है, ऐसे करके नंबर दिए हैं वहां पे। हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस नंबर का इसके बगल वाले नंबर के साथ रिलेशन चेक करते हैं, ऐसे करके कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस माइनस, कोई कैलकुलेशन चेक करते हैं। बट अल्टरनेटिंग में क्या होगा? अल्टरनेटिंग में हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो रिलेशन होगा नंबर के बीच में, वो एक नंबर को छोड़ के दूसरे वाले नंबर के साथ उसका रिलेशन होगा। क्लियर है? इसका इसके साथ ये वाला छोड़ दिया, इसका इसके साथ इसको छोड़ दिया, ऐसे ही इसका इसके साथ होगा रिलेशन। मतलब कॉन्टिन्यू हमारे नंबर में रिलेशन नहीं बन रहा है वहां पर। क्लियर है इतना? क्लियर है सभी को? ओके, कमेंट करके बताते जाइए कि मैम क्लियर है मुझे यहां तक। ओके, अब अल्टरनेट सीरीज तो मैम हमने समझ ली कि अल्टरनेट सीरीज में रिलेशन हमें एक नंबर छोड़ के दूसरे वाले नंबर के साथ चेक करना है। बट अल्टरनेट सीरीज जब हमारे क्वेश्चन में आएगी तो वहां पर हम इसको पहचानेंगे कैसे? मैम इसकी भी कोई ट्रिक बताइए हमें। तो बिल्कुल इसकी भी एक ट्रिक है, अल्टरनेट सीरीज को पहचानने का एक तरीका है। क्या तरीका है वो, यहां पर हम समझ लेंगे। अल्टरनेट सीरीज का वो कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी अल्टरनेट सीरीज है। हेडिंग डालेंगे बच्चों यहाँ पे, अल्टरनेट सीरीज। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो? हाँ जी बच्चों, डेली आपकी क्लास होगी, डेली आपकी सेम इसी टाइम आपकी क्लास होगी। ओके, चलिए अब हम समझते हैं अल्टरनेट सीरीज को
पहचानने का तरीका क्या है, कैसे हम पहचानेंगे अल्टरनेट सीरीज को, उसकी क्या ट्रिक है यहां पर हम लिख लेंगे। सबसे पहले जो तरीका है, सबसे पहला जो ट्रिक है यहाँ पे वो क्या होगी, लॉन्ग सीरीज। मतलब क्या है मैम, लॉन्ग सीरीज का क्या मतलब है? लॉन्ग सीरीज का मतलब बच्चों ये है, जो हमारी सीरीज दी हुई होगी वो हमारी एक लॉन्ग सीरीज होगी। इट मींस वहां पे काफी सारे नंबर्स आ रहे होंगे। मतलब एक तो होती है कि चलो 2-3 नंबर लिखे, एक होती है हमने 2-3 नंबर लिखे देन क्वेश्चन मार्क आ गया। एक होता है कि जैसे बहुत सारे नंबर कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं और यहाँ लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क मिला। तो आपको तुरंत वहां पहचान लेना है, जब भी आपको लॉन्ग सीरीज मिलेगी, बड़ी सीरीज है, वहां पे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो बिना किसी सोचे समझे आपको तुरंत वहां पे समझ लेना है कि वो हमारी अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज आपको ज्यादातर एक लॉन्ग सीरीज में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट है जो हमारी अल्टरनेट सीरीज है। अभी हमने समझा मैम अल्टरनेट सीरीज वो होती है जिसमें एक नंबर छोड़ के दूसरे वाले नंबर के साथ हमारा कोई रिलेशन बन रहा होता है, ऐसे करके। अब जब एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर के साथ हमारा रिलेशन बन रहा है तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि हमारा कोई नंबर प्लस हो रहा है, देन फिर वो माइनस हो रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस। वो जो सीरीज होगी हमारी लॉन्ग सीरीज जो होगी वो घटते और बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई देगी। मतलब कहीं नंबर बढ़ रहा है अचानक से, फिर कहीं नंबर घट रहा है, फिर नंबर बढ़ रहा है, फिर नंबर घट रहा है। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। इधर देखो, एक एग्जाम्पल लेंगे हम अल्टरनेट सीरीज का, जिससे हमें चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। क्लियर है? क्लियर है इतना सभी को? चलो एग्जाम्पल क्या है हमारा, यहां पे आप डाल लेंगे एक एग्जाम्पल, लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखिए यहाँ पे 16, 2, 15, 4, 13, 7 एंड आपको आगे का नंबर बताना है। ठीक है, यहां पर और आपको सीरीज इंक्रीज करनी कर लो ऐसे। अब बताइए क्या नंबर होगा हमारा आगे? कुछ रिलेशन अभी समझ में आ रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेंगे तो हमें आंसर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसे आप। अब यहां पर अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें यहां पर देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इस जगह पे। 16 से 2, फिर 15, फिर 4, फिर 13। पहली बात तो आपने देखा ये वाला फर्स्ट पॉइंट फॉलो हो रहा है, लॉन्ग सीरीज है। कितने सारे नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे नंबर आ गए यहाँ पे। लॉन्ग सीरीज हो गई, पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है मैम? प्लस माइनस वाला आपने बताया था, एक ये कॉन्सेप्ट, एक ये ट्रिक भी काम आएगी। तो बिल्कुल यहां पर देखो क्या हो रहा है, पेन सेम ही लग रहा है ना, पेन का कलर दूसरा और ले लेते हैं। ओके, इधर देखो यहां पर 16 से 2 कितना हो रहा है? -14। नहीं दिख रहा ये कलर आपको, येलो कलर? देखो इधर 16 से 2 की तरफ हम जब मूव कर रहे हैं तो -14 हो रहा है। 2 से 15 की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो कितने नंबर का गैप आ रहा है? +13। देन यहां पर कितने का गैप आ रहा है? बताओ जल्दी से। 15 से 4 -11। देन कितने का गैप आ रहा है?
मतलब ये देखो 14, 13, 11, देन फिर हमारा यहाँ पे 9। आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं कर पा रहे, काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। मैम इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी बताइए। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी यहाँ पे? अभी हमने समझा है कि अल्टरनेट सीरीज में एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर के साथ हम रिलेशन चेक करते हैं। क्लियर है? अब कैसे रिलेशन चेक करेंगे वो देखो। कैसे चेक करेंगे? एक नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़ के मतलब एक यहाँ का नंबर हमें पता होना चाहिए और एक यहाँ पे हमें नंबर पता करना है। 16 का 15 के साथ चेक करो, 15 का 13 से, एक नंबर छोड़ दिया ना 4, देन 13 का 10 से और 10 का यहाँ पर नंबर आ जाएगा। अब मैम ये वाला नंबर तो चलो हमें पता चल गया, यहाँ पर क्या नंबर आएगा इसको कैसे पता करेंगे? इसका इसके साथ चेक करेंगे, 7 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ। बन गई हमारी डिजाइन पूरी। क्लियर है इतना? अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, 16 से 15 की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं क्या हो रहा है? -1। 15 से 13 की तरफ जब जा रहे हैं -2, -2। 13 से 10 की तरफ जब हम जा रहे हैं कितने का गैप आ रहा है? -3। 1, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो ऐसे करके तो अलग से आपको समझ में आएगा। 1, 2, 3, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे? 10 से -4 कितना हो जाएगा? 10 -4 कितना होता है? 6 होता है। बिल्कुल बच्चों की तरीके भी हम यहाँ समझेंगे, छोटी छोटी सी चीजें। 10 - 4 6। एक नंबर मिल गया हमें, आंसर आ गया हमारा एक। अब दूसरे को देखो, दूसरे में क्या हो रहा है? 2 से 4 कितना नंबर ऐड हो रहा है? कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है? +2। 4 से 7 की तरफ हम जा रहे हैं, कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है? +3। 7 से देन जब नेक्स्ट नंबर की तरफ हम मूव करेंगे तो कितने का गैप आएगा? यहाँ पर +2 था, यहाँ पर +3 था, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा हमारा? +4। इट मीन्स यहाँ पर हमारा नंबर क्या आएगा? यहाँ पर लिख लेंगे साइड में, विजिबल है यहाँ पे आपको? 7 + 4 11। कितना आ गया यहाँ पे? 11। क्लियर है सभी को? समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो कमेंट करके हमें बता दीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 16 to 15 ऐसे करके हमें एक नंबर की सीरीज दी हुई है जिसमें कुछ नंबर हमारे यहाँ पे घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो एक ऐसी फॉर्म बन रही है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। इट मीन्स नंबर प्लस हो गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। यही चीज तो हो रही है ना, नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, यही हो रहा है ना। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमें वहां समझ जाना सबसे पहले कि हमारी अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज हमें समझ में आ गई, नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, सीरीज हमारी लॉन्ग दी होगी। पहली बात तो हमने सीरीज को पहचान लिया कि ये हमारी अल्टरनेट सीरीज है। यहां तक की बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अल्टरनेट का मतलब है एक नंबर को छोड़कर दूसरे नंबर से उसका रिलेशन चेक करना, क्या उसका रिलेशन बन रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्या कैलकुलेशन हो रही है, वो चेक करेंगे। अब 16 से 2, 15 देख रहे हो, नंबर बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया, यही हो रहा है। अब इसका तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, 16 और 2 में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो हम 16 का 15 के साथ रिलेशन चेक करेंगे, 15 का 13 के साथ रिलेशन चेक करेंगे, 13 का 10 के साथ। जब हमने रिलेशन चेक किया तो 16 और 15 में -1 का गैप आ रहा है। क्लियर है इतना? फिर 15 से 13 जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारा -2 का गैप आ रहा है। 13 से 10 की तरफ जब आ रहे हैं तो -3 का गैप आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पे, देखो 13 -3 10 आ गया 10,
आ गया ना 10। ऐसे ही दूसरा वाला नंबर हम चेक करेंगे, 2 का 4 के साथ +2 हो रहा है, 4 + 3 7, 7 + 4 11 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक सभी को? समझ में आया ये पहला क्वेश्चन? ओके ठीक है बच्चों, चलो यहां पर हमें कुछ बातें बताई गई है जो भी हमने समझी हैं। कैलकुलेशन इन द सेंस हमारी जो सीरीज होगी उसमें जो कैलकुलेशन लग रही होगी वो प्लस हो रही होगी, माइनस हो रही होगी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, यही सारी चीजें हो रही होंगी। मैम ये क्या है? DMAS पैटर्न। DMAS का मतलब हो गया, D का मतलब हो गया डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब ऐड, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। क्लियर है इतना? एक हमारा ये कैलकुलेशन वाला पैटर्न। इट मीन्स यहां पर अगर आपने लिखना है इसको समझने के लिए, ना समझ में आ रहा हो तो लिख लो। DMAS पैटर्न का मतलब, इसको ऐसे लिख लो, D इसी के फॉर्मेट में पूरा। D का मतलब हो गया डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब प्लस, S का मतलब माइनस। क्लियर है इतना? अल्टरनेट सीरीज अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, जो एक ट्रिक भी है इसकी जो भी हमने पढ़ी है, लॉन्ग, ठीक है, वो लॉन्ग सीरीज होगी या फिर वो एक जिग जैग फॉर्म में ऐसे करके एक डिजाइन बना लो जिससे आपको ये याद रहे। देखो बच्चों, आपको याद होना चाहिए, चीजें याद रहनी चाहिए, नोट्स चाहे जैसे बनाओ, क्योंकि वो नोट्स सिर्फ आपको पढ़ने, आपको चीजें मेन बात है जो वो आपको चीजें याद रहनी चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट लग रहा है, क्या तरीका है, ठीक है। बाकी और कोई मतलब नहीं, चाहे हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख लो उसको, कोई डिजाइन बनानी हो डिजाइन बना लो, जो मैंने भी ऐसे समझाया था, ऐसे करके प्लस माइनस वाला, वो करना हो वो कर लो, कुछ भी करो, अपने आपके वो सेल्फ नोट्स हैं, अपने पर्सनल नोट्स हैं आपके, उसको जैसे आप बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन लिखो उन चीजों को, एक साइड में नोट बना के जरूर लिखो, जिसमें वो जब आप पेपर देने जाओ तो इन चीजों को रिवाइज कर सको और आपका टाइम जो है वो कम वेस्ट हो। क्लियर है इतना? फिर आती है बात यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब, जो अभी हमने पढ़ा था, A स्क्वायर और A क्यूब। मतलब है कि स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई नंबर ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्यूब के साथ भी वही सेम फॉर्मेट है। डेसिमल में हो सकता है डेसिमल का कोई पैटर्न बन रहा हो, पॉइंट आ रहे हो वहां पे। क्लियर है इतना यहाँ तक? बाकी जब हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। एक और चीज यहाँ पर समझ लो, आप एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लो। मैम आपने हमें प्लस माइनस की कोई ट्रिक नहीं बताई, प्लस माइनस कैसे पहचानेंगे कि हमारी सीरीज एडिशन की है या सब्ट्रैक्शन की है या डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन, किस चीज की सीरीज है, इसकी भी एक ट्रिक होती है। मैम क्या ट्रिक है? वो ट्रिक भी हम यहाँ पर समझेंगे। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले हेडिंग डालो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डाली सभी ने हेडिंग अपनी नोटबुक में? स्टार्ट करें फिर? ओके, पहला पॉइंट क्या है? अगर हमारी सीरीज इंक्रीज होते हुए दिख रही है, मतलब क्या है इंक्रीज का? अगर हमारी सीरीज आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है कि नंबर जो है वो बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, नंबर बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो वहां पर क्या होगा? यहां पर लिख लेंगे इंक्रीज। अगर हमारी सीरीज इंक्रीज हो रही है, सीरीज हमारी बढ़ रही है, तो क्या होगा? या फिर वहां पे प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, दो ही चीज तो होंगी ना भाई। किसी में कोई नंबर आप जब जोड़ोगे या गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो नंबर बढ़ेगा ना। जैसे कि भाई हमें अभी नहीं समझ में आया,
भाई हम मैथ के इतने टॉपर नहीं है, हमें नहीं समझ में आई मैम आपने क्या बता दिया कि प्लस और मल्टीप्लाई करने पर नंबर बढ़ रहा है, कैसे, हमें प्रैक्टिकल करके बताओ आप। तो हम चेक कर लेंगे 2 + 2, एक छोटा सा नंबर हमने लिया है, 2 + 2 4, एक ऐसे समझो, यहाँ पर कोई बड़ा नंबर लेंगे, देखो यहाँ पर देखो, अगर हमें कोई नंबर प्लस करना है तो जैसे अगर प्लस हो रहा है तो वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई में क्या होता है अचानक से नंबर बढ़ जाता है, जैसे कि 75 दिख रहा है आपको सभी को, 75 + 5 कितना आएगा नंबर हमारा, 75 + 5, 5 + 5 0, 10 हो गया, 1 कैरी और 8। क्लियर है इतना? तो हमारा कितना आया नंबर, 75 + 5 80। ये हमारा भी एक छोटा नंबर है, मतलब हमारी जो सीरीज है वो धीरे बढ़ रही है। अभी समझो पूरी बात। अब अगर हम, अभी हमने देखो यहाँ प्लस किया है, अगर हम इसी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो प्रैक्टिकल चीजों को हम अगर सॉल्व करते चलेंगे तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5s are 25, 2 कैरी, 7 5s are 35 + 2 कैरी, इट मीन्स 37। अब देखो यहाँ पर कितना ज्यादा गैप आ गया, देख रहे हो कितना बड़ा नंबर आ गया, 375 से 80, कितना ज्यादा गैप दिख रहा है, यहाँ पर नंबर बड़ा आ गया। समझ में आई आपको बात जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ? अगर आपकी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, छोटी छोटी सी वैल्यू आ रही है, मतलब कि क्या है, अगर आपकी सीरीज में 14 16 18 तो क्या हो रहा है, दो नंबर का गैप आ रहा है। अगर वहां पर 14 के बाद डायरेक्ट 200 आ गया, उसके बाद फिर 300 आ गया, ऐसे करके अगर इतना बड़ा गैप आ रहा हो तो वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर, समझ रहे हो, नंबर वहां भी बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे क्या अचानक से एकदम बढ़ गया, वहां पर अचानक से इतना बड़ा नंबर आ गया, तो वहां पर प्लस की गलती मत कर देना कि वहां पर डिफरेंस चेक करो आप बैठ के, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख भी लो, प्लस कब होगा, प्लस कब होगा, जब सीरीज लिखना है हिंदी में, चलो हिंदी में भी लिख लो भाई, हिंदी मीडियम वालों को भी आसानी हो जाए, जब सीरीज या फिर सीरीज लिखना है, नंबर लिख लो, चलो यहाँ पर नंबर से ज्यादा याद रहेगा ना। देखो बच्चों, चाहे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, बस खाली चीजों को याद रखो। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। जब नंबर धीरे बढ़ रहा हो, इतना बच्चों की तरीके आपको कोई नहीं समझाएगा, इतनी छोटी छोटी तो जो चीजें हैं। अगर हमारा नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो जब नंबर तेजी से बढ़ रहा हो, तेजी से बढ़ रहा हो, लिख लो इतनी चीज। हाँ जी बच्चों, डेली क्लास आपकी होगी सेम इसी टाइम, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अपने टॉपिक्स को क्लियर करते रहना है। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लियर है आप सभी को यहाँ पे? ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। हाँ, आज हमारा पहला लेक्चर है ये रीजनिंग का, ठीक है, पहली क्लास है ये, यहीं से बिल्कुल फ्रेश बैच आपका स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल पहला टॉपिक है, अभी पहले कुछ भी हमने नहीं किया है, आज से ही स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तो आप टेंशन मत लो, आपको कोई भी टॉपिक अभी नहीं छूटा है, हम सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे आराम से, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
कहीं पर कुछ ना आता हो वो आप मुझे बता देंगे, जो टॉपिक आप समझना चाह रहे हो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैम मुझे ये वाला टॉपिक क्लियर करवा दो, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ तक बताओ पहले, क्लियर है इतना सबको? किसी कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, सीरीज हमारी अगर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन द सेंस नंबर अगर हमारा घटते हुए दिखाई दे रहा है, कम होती जा रही है सीरीज में हमारे जो नंबर हैं वो कम हो रहे हैं, स्मॉलर डिजिट आ रही है। अभी तो क्या था, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हम मूव कर रहे थे, क्लियर है इतना? यहां पर क्या था, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यहां पर क्या था, इंक्रीज वाले में हमारी जो सीरीज थी वो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हो रही थी, मतलब क्या है, नंबर छोटे से बड़े हो रहे थे नंबर। डिक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज में हमारे जो नंबर होंगे वो कम होते दिखाई दे रहे होंगे, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहां पर हम लिख लेंगे साइड में, हमारे जो नंबर होंगे वो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही होगी। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मैम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो हो रही होगी, बट कैलकुलेशन कौन सी लग रही होगी? कैलकुलेशन यहां पर होगी हमारी माइनस की या डिवाइड की। क्लियर है इतना यहां पे सभी को? किसी कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो पूछ लेंगे यहाँ पे। क्लियर है इतना? आगे बढ़े फिर, चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिसमें हमें चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो। हमने अपनी सीरीज को पहचानना सीख लिया, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते ओरली। अल्टरनेट सीरीज जहां पर हमारे नंबर काफी लॉन्ग आ रहे होंगे, जहां पे हमारी सीरीज काफी लंबी चौड़ी दिख रही होगी, बहुत लॉन्ग सीरीज होगी, बहुत सारे नंबर होंगे, और जो हमारे नंबर होंगे वो बढ़ते और घटते हुए क्रम में दिखाई दे रहे होंगे। मतलब क्या है, कोई बड़ा नंबर आ गया फिर छोटा नंबर, जैसे 16, 2, 15, 1, 3, फिर 11 आ गया, फिर 21 आ गया, ऐसे करके नंबर बड़े हो रहे फिर छोटे हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो वहां पर हमारी अल्टरनेट सीरीज होगी और वो सीरीज लॉन्ग दी हुई होगी। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट एडिशन, अगर आपके नंबर आपको छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गैप आ रहा है, 14 से 21 आ गया, 21 से 25 आ गया, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर प्लस हो रहा होगा, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट, अगर हमारी सीरीज इंक्रीज में अचानक से नंबर बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया, जैसे 14 के बाद डायरेक्ट आपका 200 आ गया, फिर क्या होगा वहां पे? फिर वहां पे हम देखेंगे क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके? तो वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है तो प्लस, तेजी से नंबर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है डिक्रीज, अगर हमारी सीरीज घटते हुए क्रम में दिखाई दे रही है, आपको जो नंबर दिए हैं वो वहां पर अगर कम हो रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर मल्टीप्लाई, वहां पर डिवाइड होगा या माइनस हो रहा होगा। हो गया रिवीजन इतनी जल्दी से? क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है तो जल्दी मुझे यस मैम करके कमेंट करो जल्दी से। क्लियर है? ओके, सॉल्व करें फिर क्वेश्चन हम। किसी को किसी पॉइंट में किसी जगह पे कुछ ना समझ में आया हो, कोई टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट? क्लियर? चलो ओके, चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे हमें चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। भाई अभी तक तो हमने सिर्फ समझा है, जब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन में, जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी हैं, जो हमने छोटे छोटे से पॉइंट सीखे हैं, उनको जब हम अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे उन ट्रिक्स को, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो चालू करें फिर, स्टार्ट करें अपने इस सवालों के साथ खेलना। क्या है इसमें?
अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरीज पहली बात तो आपकी काफी लॉन्ग सीरीज है। सबसे पहली बात सीरीज को पहचानना सीखो कि सीरीज का पैटर्न क्या है, कौन सी सीरीज है ये, कौन से परिवार की दिख रही है आपको, ये बताओ कौन से परिवार की है। अभी हमने तुरंत ही पढ़ा है यहाँ पे, कौन से परिवार की दिख रही है ये, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, अल्टरनेट सीरीज है। कौन सी है ये, अल्टरनेट सीरीज। मैम क्यों है, अब बताओ भाई, चलो आपने बता दिया अल्टरनेट सीरीज, रीजन क्या है, रीजन बताओ मुझे। रीजन है कि ये सीरीज लॉन्ग है, देख रहे हो लॉन्ग सीरीज है, काफी सारे नंबर आ रहे हैं ना एक ही सीरीज में। एक पॉइंट ये हो गया भाई, जो हमने 2 पॉइंट सीखे ना अल्टरनेट के, या फिर घटते बढ़ते क्रम में होगी और लॉन्ग होगी, वो लॉन्ग तो है। अब दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, क्या नंबर घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारे नंबर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, देख रहे हो नंबर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं। क्लियर है इतना यहाँ पे सभी को, इतना यहाँ पे किसी को कुछ डाउट, कुछ ना समझ में आया हो, चलो सॉल्व करें। अब कुछ रिलेशन बन रहे हैं यहाँ पे, देखो अल्टरनेट में हमने क्या सीखा है, इस वाले का इसके साथ रिलेशन चेक करेंगे, इसका इसके साथ चेक करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। लो आ गया क्वेश्चन मार्क हमारा। अब एक बात बताओ बच्चों, एग्जाम में क्या होता है, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपके एक एक सेकंड की कीमत है, वहां पर एक एक सेकंड की वैल्यू है। वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको चेक करना है जहां पर आपके नंबर्स डिफरेंट दिख रहे हो, हर ऑप्शन में चेक करो, हर ऑप्शन में चेक करने की कोशिश करो, जहां पर आपको ऑप्शन में डिफरेंट नंबर मिल रहे हो वहीं से मतलब उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब क्या है, अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पर देखो नंबर डिफरेंट मिल रहे हैं, यहाँ पर भी नंबर डिफरेंट मिल रहे हैं, क्या किसी भी जगह पर आपको सेम नंबर दिया है, बताओ। यहाँ पर भी अलग नंबर है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, इतना समझ में आया पहले। अब एक बात बताओ, हमें क्या दोनों क्वेश्चन मार्क सॉल्व करने की जरूरत है, हमें दोनों जगह की वैल्यू पता करने की कोई जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें एक ही अगर वैल्यू मिल गई तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। समझ में आई बात, इतनी जितना मैं बताती जा रही हूँ पहले उतना समझो, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है। हमें अब इस वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है, कैसे पता करेंगे, देखो 1 2 3 4 तो आता है ना सभी को, कोई अब ये नहीं कहेगा मैम 1 2 3 4 भी नहीं आता है, भाई छोटे क्लास में पढ़ के आए सब कुछ, सबको गिनती तो आती है। गिनती देखो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट नंबर 6। यहां पर जो नंबर होगा हमारा कौन सा नंबर होगा, 6, यहां पर हमारा 6। अब सबसे पहले चेक करो लास्ट में 6 कहां दिख रहा है, लो खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, मिल गया हमें ये 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, सी। चलो भाई मैम आपने ये तो बता दिया ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन समझाओ, तो पूरा क्वेश्चन समझ लो। चलो यहाँ पर तो हमें 2 क्वेश्चन मार्क दिए थे, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया। हो सकता है हमें एक ही क्वेश्चन मार्क दिया हो तो ये वाला क्वेश्चन मार्क छुपा दो, ना दिया हो तो ये वाला क्वेश्चन मार्क, फिर क्या करते, फिर यहाँ पर क्या करते, हम यहाँ पर इन नंबरों के बीच में रिलेशन चेक करते। ये वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है ना, तो यहाँ से इधर, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो कितनी अच्छी डिजाइन बन रही है, अच्छी लग रही है ना डिजाइन। 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16। अब एक बात बताओ, ये जो 1, 4, 9, 16, ये आपको कुछ देख के समझ आ रहा है, कुछ पहचान पा रहे हो इन नंबर्स को, क्या है ये, पहचान में आ रहा है कुछ ये नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर लग रहे हैं ना, ये किसी नंबर के स्क्वायर लग रहे हैं ना। 1 हमारा 1 का स्क्वायर, 2 हमारा 2 का स्क्वायर, 4 हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, 9 3 स्क्वायर की वैल्यू है,
16, 4 स्क्वायर की वैल्यू 1 2 3 4, जैसे यहां पर अभी लग रहा था ना 1 2 3 4 5, वही चीज यहां पर है 1 2 3 4 और 5। मतलब क्या है, जो यहाँ पर नंबर होगा वो क्या होगा, वो 5 का स्क्वायर होगा। कितना होता है 5 का स्क्वायर, बताओ मुझे जल्दी से। 5 का स्क्वायर क्या होता है, इतना तो आता होगा ना, छोटी सी बात है बिल्कुल। 5 का स्क्वायर, 5 की टेबल तो आती है ना सभी को। 5 5 क्या होता है, जल्दी से बताओ सभी लोग अपने अपने आंसर। 5 5 25, 5 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है इतना सभी को, क्लियर है। चले फिर आगे, चले फिर आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, किसी को कोई डाउट कुछ ना समझ में आया, हमारा पहला क्वेश्चन था अभी ये, आ गया सबको समझ में। एक नंबर देन आगे उसका स्क्वायर, ये वाली सीरीज देखो। एक और तरीके से अगर लिखना हो तो यहां पर लिख लो इधर साइड में, कौन सी सीरीज है हमारी ये, एक पॉइंट बना के लिख लो ऐसे, a कॉमा ए स्क्वायर, b कॉमा बी स्क्वायर, नेक्स्ट c कॉमा सी स्क्वायर। ये वाला पैटर्न हो रहा है हमारी सीरीज में। लो, अब तो समझ आ रहा है ना सभी को, अब तो कुछ नहीं दिक्कत है किसी को। एक नंबर देन आगे उसका स्क्वायर, फिर एक नंबर देन उसका स्क्वायर। क्लियर है इतना सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले फिर, क्लियर है, ओके वेरी गुड। ये वाला करके बताओ मुझे। चलो यहां पर क्या हो रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज लग रही है आपको देख के, नंबर ज्यादा है या कम है, छोटी सीरीज है या बड़ी सीरीज है, कौन सी है ये, लॉन्ग है या शॉर्ट है, चेक करो। बिल्कुल सही, अल्टरनेट सीरीज है हमारी ये। क्यों, क्योंकि ये हमारी लॉन्ग सीरीज है। सबसे पहले यहां पर लिख लो अल्टरनेट सीरीज, कौन सी है ये, अल्टरनेट सीरीज है। हमने सीरीज को पहचान लिया कि ये हमारी अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज है तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो हमें इसका इसके साथ रिलेशन नहीं चेक करना, बगल वाले नंबर को देखो ही मत, भूल जाओ आपके बगल में कौन है, आगे वाले को देखो, सॉल्व करो उससे। 17 से 15, 15 से 13, 13 से यहाँ, ये वाली वैल्यू पता करो, ये वाली वैल्यू पता करोगे। अब देखो यहाँ पर एक गेम में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट है भाई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी ना, सुनी थी आप सभी ने ध्यान से। ऑप्शन में जहां आपको नंबर अलग अलग मिल रहे हो, जहां कुछ डिफरेंट नंबर हो, वहां से सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब क्या है, अब यहाँ देखो 11 11 सेम हो गया, क्या कोई मतलब है यहाँ से सॉल्व करने का। भाई हमारा अगर हम ये वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करेंगे तो हमें ये वाली भी पता करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भाई 11 आ गया हमारा सब, चलो ठीक है यहाँ पर हमने 11 लिख लिया, बट अब ये बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, ए या बी। हम तो फिर फंस गए यहीं पर। अब ए वाला 11 या बी वाला 11, क्योंकि दोनों में वैल्यू अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें नंबर डिफरेंट मिल रहे हैं। देख रहे हो 10 14 11 12, हम अपने नंबर्स को यहां से चेक करेंगे। ठीक है, देखो इधर, मतलब क्या है, ये वाली लाइन रहने दो, हमें अब पता करना है ये वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे। लो आ गई इस क्वेश्चन मार्क पे, आ गए ना यहाँ पे। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सॉल्व यहाँ पे आराम से। अब देखो क्या हो रहा है, 14 से 12 आ रहा है। 14 से 12 कितने का अंतर है, -2।
12 से 13 कितने का अंतर है? कितने का अंतर आ रहा है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कितने का अंतर है? 12 से यहाँ पर 13 नहीं है, यहाँ वाले नंबर में कितने का अंतर होगा? अब देखो यहाँ पर तो हमें कोई दूसरा नंबर दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या पता आगे कुछ और नंबर का गैप हो। तो एक बार चेक कर लो, यहाँ पर 17 से 15 -2 का गैप, 15 से 13 -2 का गैप। तो यहाँ पर जितने भी नंबरों के बीच में गैप है वो -2 का ही गैप आ रहा है सभी जगह पे, तो आगे वाले नंबर में भी -2 का ही गैप होगा। मतलब क्या है? 12 -2 मतलब 10। क्लियर है? यहाँ पर जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा? 10। अब देखो 10 कहाँ पर दिख रहा है? सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यहीं पर तो 10 है ना। और दूसरा वाला भी सॉल्व करना है तो देख लो 13, यहाँ पे भी देखो 13 -2 11, ये देखो आगे 11। क्लियर है? क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही अपने कमेंट्स में आप ही अपने ऑप्शन बताते जाओ, क्या आपका आंसर आ रहा है। देखो जब साथ में सॉल्व करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा, है ना। यहाँ पर भी चीजें हो रही है सॉल्व और आप भी अपना करते जा रहे हो साथ में। क्लियर है इतना? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे, इसमें क्या हो रहा है। देखो सॉल्व करो। सबसे पहला काम क्या है? सीरीज पहचानना। सीरीज इधर लिख लो, थोड़ा यहां पर लिखो, इधर आओ। सीरीज पहचानो, पहचानो। लो सबसे पहला काम तो ये करो, सॉल्व करना तो बाद की बात है, जब पहचान लोगे तो सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। पहचानो कौन सी सीरीज है। मैंने आपको क्या बताया था? नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। 14 से 21, 21 से 30, 30 से 41, 41 से 54। क्या अचानक से कोई नंबर यहाँ बढ़ रहा है बहुत तेजी से? नहीं, अभी तो हमें थोड़े थोड़े से नंबर बढ़ रहे हैं। 14 से 21 ही तो आया है, कौन सा कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया है। 30 से 41 ही तो आ रहा है, कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं आ गया। तो जब हमारा नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो अभी हमने क्या सीखा था? पहले हमने क्या सीखा था? अपनी नोटबुक में देखो क्या लिखा था हमने। हमारी कौन सी सीरीज होगी ये? एडिशन सीरीज। ठीक है, मतलब वहां पर नंबर हमारे ऐड हो रहे होंगे। अब ऐड हो रहे होंगे तो चेक करो, 14 से 21 कितने का गैप है? +7। 21 से 30 कितने का गैप है? +9। 30 से 41 कितने का गैप आ रहा है? +11। तो नेक्स्ट यहां पर 41 से 54 कितने का गैप है? +13। अब एक बात बताओ, ये देखो +2 हो रहा है, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 मतलब 15। मतलब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर नंबर होगा उसमें 15 हम ऐड करेंगे, इस वाले नंबर में 15 को ऐड करेंगे। ऐड करके देखो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा। सॉल्व कर रहे हो ना सभी लोग साथ में। 54 + 15 कितना होगा? 4 + 5 9। अब देखो यहाँ पर 9 आ गया ना। सबसे पहली बात तो यूनिट प्लेस में 9 आ गया। ऑप्शन में चेक करो 9 कहाँ आ रहा है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब पूरा सॉल्व करना है, कर लो। 5 + 1 6। एक बात बताओ मैम, जैसे आपने कहा कि यूनिट प्लेस पे चेक कर लो और ऑप्शन में टिक कर दो, अगर यूनिट प्लेस से नंबर डिफरेंट है तो
बट मैम इसमें भी कोई हमें बहुत टाइम तो लगा नहीं, 5 + 1 करने में मुश्किल से 1-2 सेकंड का टाइम लगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, वहाँ एग्जाम में आपके पास 1-1 सेकंड कीमती है, 1-1 सेकंड की वैल्यू है। आप 1 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो टिक करके, 1 सेकंड में एक टिक तो लगा सकते हो ना, तो 1 सेकंड की कीमत है। अगर हमें कोई चीज छोटे से तरीके से अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक छोटा सा काम करके अगर उसका आंसर आ रहा है, तो क्या जरूरत पड़ी पूरा उसको सॉल्व करें। यहाँ तो चलो छोटी सी बात है कि 5 + 1 करना था, छोटा सा नंबर था, हमने कर लिया। बट हो सकता है कल को कोई बड़ा नंबर हो, कल को आपको नंबर दे दिया गया 578, 4, 3 और 4। अब भाई ऐड करो इसको। ये गैप अगर पता करना है तो भाई क्यों आपने पूरा टाइम वेस्ट करना है अपना कि 578 में 434 को ऐड करो। सीधे यूनिट प्लेट्स वाली वैल्यू चेक करो, 2 आ गई। 8 + 4 12 होता है ना, यूनिट प्लेस पे 2 आ गया, 2 आ गया ना। अगर ऑप्शन पहले देख लेना, अगर यूनिट प्लेस पे सारे नंबर डिफरेंट हो, यूनिट प्लेस पे अगर सारे नंबर आपके डिफरेंट हो तो ही ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना। क्लियर है? जैसे कि अगर यहाँ पर यही वाले ऑप्शन ले लो, अगर सभी जगह पे मुझे सेम यूनिट प्लेस पे नंबर दिए होते, कैसे? ऑप्शन ए हमारा 49 होता, ऑप्शन बी हमारा 59 होता, ऑप्शन सी तो 69 है, और ये हमारा 79 होता। अब यहाँ पर तुम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते थे, क्यों? क्योंकि सभी जगह पर हमें यूनिट प्लेस पे सेम नंबर मिल रहा है। लेकिन जब हमें सेम नंबर ना मिले तो भाई हमारे पास तो सारी चीजें हमने सीख के रखी है ना, तो उनको इम्प्लीमेंट करो अपने क्वेश्चन में, उनको इम्प्लीमेंट करना सीखो ना। जब हमने सब कुछ इतना कुछ सीखा है तो क्लियर इतना, तो हमें वहां पे इतना टाइम नहीं लगेगा। हमने सिंपली यहाँ पे 2 देख लिया और हमने वहां पर टिक कर दिया अपना देखे कि कहाँ पर 2 आ रहा है। क्लियर इतना? किसी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो यहाँ पर अगर लिखना है तो यहाँ पर लिख लो एक साइड में यूनिट प्लेस, ऐसे लिखो, चेक द यूनिट प्लेस। लो चेक, छोटे से एक बस पॉइंट बना के लिख लो, चेक यूनिट प्लेस वैल्यू। इन पॉइंट्स को जो मैं बता रही हूं यहां पर, इनको लिखते भी जाओ, तभी इसका फायदा है। अगर इनको लिखोगे नहीं तो वहां पर एग्जाम में ये चीजें याद नहीं रहेंगी। समझ रहे हो आप बात को? ये लो, इसको लिख लो एक जगह पर। क्लियर है इतना? समझ में आया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में ना समझ में आया हो कुछ? आगे चले फिर। यहां पर देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, करो सॉल्व। देखो सबसे पहली बात तो क्या करना है हमें? सीरीज को पहचानना है। क्या करना है हमें? सीरीज को पहचानना है। पहचानो कौन सी सीरीज है, बताओ देख के बताओ जल्दी, कौन सी सीरीज है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? नंबर क्या हो रहे हैं बताओ भाई, कमेंट में बताते जाओ साथ साथ, तभी मजा आएगा पढ़ने में। जब साथ में सॉल्व करोगे तभी मजा आएगा करने में। यहाँ पर देखो नंबर बढ़ रहे हैं ना, कैसे बढ़ रहे हैं? कितने का गैप आ रहा है? देखो 32 से 45, कितने का गैप है बताओ देख के, कितने का गैप है? +13 हो रहा है। 32 + 13 हमारा कितना हो रहा है? 45। 45 से 60 कितने का गैप आ रहा है? +15। 60 से 77 कितने का गैप आ रहा है? 13, 15। थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है, अब कुछ आ रहा है दिमाग में? अब क्या लग रहा है बताओ, आगे क्या नंबर होगा? 13, 15, 17, क्या हो सकता है नेक्स्ट नंबर? बताओ भाई। 13, 15, 17
आगे जो नंबर होगा वो 19। कैसे, यहाँ पर देखो +2 +2 +2 17 + 2 19। ये समझ में आया? जो आगे नंबर होगा उसमें +19, मतलब यहाँ पर 77 + 19। 7 + 9। अब एक बात बताओ, अभी हमने समझा है ना यूनिट प्लेस पे नंबर डिफरेंट हैं, हमें कहाँ तक सॉल्व करना है? खाली यूनिट प्लेस पे। क्या हमें पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है? हमें पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। 7 + 9 16। लो सबसे पहले तो देखो 6 कहाँ मिल रहा है यूनिट प्लेस पे, ये रहा 96। ऑप्शन नंबर बी। बताते जाओ भाई कमेंट में किसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 7 + 1 8 और 1 कैरी 96। क्लियर है इतना? सभी को समझ आया? किसी को कुछ ना समझ में आया हो, कोई डाउट किसी पॉइंट पे? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। फिर यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके सारे लिख के मुझे बता दो क्लियर मैम। यस मैम क्लियर लिख के बताओ मुझे जल्दी से, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके चलो अब यहां पर मुझे करके बताओ। लो ये तो वही सेम सीरीज कुछ है ना जो हमने भी एग्जाम्पल में देखी थी। अब तो कर लोगे ना इसे, अभी सॉल्व कर चुके हैं पहले में से। पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम, ना सॉल्व करना है ना कुछ करना है, सबसे पहला काम इसको पहचानो। कौन से परिवार का है ये भाई? कौन सी सीरीज है ये? अल्टरनेट सीरीज, क्योंकि ये सीरीज हमें लॉन्ग सीरीज दिख रही है। लॉन्ग सीरीज है ना, देखो यहां से लेके यहां पे खत्म है, कितनी लॉन्ग सीरीज है। और दूसरा पॉइंट, नंबर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, पहचान लिया हमने। अल्टरनेट सीरीज है तो हमें सॉल्व कैसे करना होगा? कैसे सॉल्व करना होगा बताओ? कहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना हम? जल्दी से बताओ, कहाँ से सॉल्व करेंगे? बोलो भाई। हमें इसके बाद वाला नंबर पता करना है। अब यहाँ पर लगा लो एक क्वेश्चन मार्क। अब बताओ हम कैसे चले कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे हम पहुँच जाएं? हम ऐसे चलेंगे ना, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से क्वेश्चन मार्क। बताओ, इतनी मैंने हेल्प कर दी, अब मुझे आगे बताओ क्या करेंगे? क्या रिलेशन बन रहा है? क्या रिलेशन दिख रहा है? 2 से 4 + 2 का गैप, 4 से 7 + 3, 4 + 3 7, 7 से 11, 7 + 4 11, 11 प्लस कितना नंबर होगा? 2 3 4, 1 2 3 4 का देखो कितना इस्तेमाल है यहाँ पर। 2 3 4 5, 11 + 5, यहाँ पर हमारा क्या आ गया नंबर? यहाँ पर हमारा नंबर आ गया 16। 11 + 5 16। कहाँ है 16? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतना? ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक अपनी क्लास को रखेंगे। आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, उनको एक बार घर पे रिवाइज करना। देन अगर कोई आपको डाउट आता है तो कल की क्लास में आपने कमेंट करके उसे पूछ लेना है। ठीक है, देन हम फिर आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।